थिएटर एक एक्सपीरियंस है. लाइक अभी छावा रिलीज हुई है. छावा एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है. उसको आप बड़े पर्दे पे देखो तो मजा आएगा. वॉर सीन्स है, एक्शन है. इवन टाइगर, आई थिंक हिज एक्शन, द डांस, यार ही मेड मी उसको देखते देखते तो मैंने किक बॉक्सिंग शुरू करी, MMA शुरू किया. विद सलमान आई लर्नड हाउ टू बी चिल ऑन सेट. इतने चिल तरीके से काम करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं. फर्स्ट फिल्म कृति वाज फैंटास्टिक इन दैट फिल्म. या लाइक इट्स नॉट इजी टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. जिस एक्टर या कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आपको काम करना हो या फिर डायरेक्टर भी, तो वो कौन होंगे? एक तो सबसे पहले रणबीर कपूर. आई थिंक ही इज बिन ऑन माय ड्रीम लिस्ट. हाय, मैं हूँ सदीपा धर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान. हेलो गाइस, दिस इज तनु अवस्थी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान. और आज ये इंटरव्यू लेने के लिए मेरा दिल बहुत ज्यादा बेकरार. Presenting the gorgeous संदीपा धार. Wow, what rhyming skills! ये मैंने Let's अभी hear it for everyone. ये मैंने अभी 20 मिनट पहले कॉफी पीते पीते बनाया है. एनीवेज, अच्छा. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. तुम बड़ी खूबसूरत लग आप रही भी हो. बहुत खूबसूरत लग नहीं रहे नहीं, हो. तुम स्पेशली मेरे लिए कश्मीरी, प्लीज नोटिस, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का Yes. कुर्ता पहन के आई है. ये दैट्स गुड फॉर स्टफ. यू. गुड स्टफ. आई एम वेरी टच्ड. मैंने नहीं पहना, तूने पहन लिया. अच्छी बात है. नॉन कश्मीरी हैज worn a कश्मीरी attire. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. आई एम ग्लैड यू लव्ड इट. आई डिड. सबसे पहले तो संदीपा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, नए साल की शुरुआत हो चुकी है जी. आपका 2025 कैसा जा रहा है और इसकी शुरुआत कैसी हुई आपके लिए? अमेजिंग यार. मेरा पहला शो जो मैंने किया था, आई मीन लास्ट ईयर 2024 में मैंने 3 चीज़ों के लिए शूट किया था. और लाइक आई से कि 2024 मेरा प्रेप ईयर था. मेरा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी. अब 2025 में रिजल्ट ईयर. तो लकीली जो पहली चीज़ मैंने शूट करी थी, दैट्स प्यार का प्रोफेसर. Yeah. वो अच्छा, And we loved it. Thank you. अच्छा कर रहा है. I'm getting a lot of love for it. Yeah. We are trending on it and all of that. So touch wood. It's been a good start. Let's just say that. And I'm really looking forward to 2025. अगर बात करें प्यार का प्रोफेसर का, तो उसमें आपका बहुत ही प्यारा रोल है. मलिका जो आपको कैरेक्टर है, जी. आपको जब पहली बार स्क्रिप्ट मिली थी, आपका क्या रिएक्शन था? ये कैसा कैरेक्टर है यार. मेरा ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट आई थॉट अबाउट मलिका, कि यार ये बड़ी अजीब है. ये ऐसा कैसे कर सकती है. व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी रॉन्ग थिंग्स. शी इज लाइक, मैं होती तो ऐसा नहीं करती यार. So I judged her fully. But I think what I realized from it कि it's so important कि अभी के टाइम पे ऐसा कैरेक्टर सिनेमा में आए, ताकि लोगों को रियलाइज हो कि अभी तक ना वुमेन को जब हम सिनेमैटिकली देखते हैं, स्पेशली हीरोइंस को जब देखते हैं, तो या तो वो सती सावित्री होती है जो कुछ गलत नहीं करती, और या तो वो वैम्प होती है जो नेगेटिव होती है. There are only 2 categories. हम कभी ऐसी हीरोइन को नहीं देखते जो फ्लॉड है, जो गलतियां करती है, जो ये जानते हुए कि वो गलती कर रही है फिर भी कर रही है, एंड सीखती है, ग्रोज फ्रॉम इट. आई फेल्ट लाइक अभी ना हम एक नए एज ऑफ सिनेमा में हैं जहाँ पे बहुत अलग स्टोरीज एक्सप्लोर की जा रही हैं. तो आई फील लाइक ये एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ टुडेज, in today's day and age, women, this is how women are. They're confused. They are very unsure of things. उनको नहीं पता कि उनको चाहती क्या है लाइफ में. तो in a way it's all of us. I'm representing all of us through Malika, through her flaws. And I also learned how not to judge characters. तो yeah, I feel like एक बहुत ही मुझे लगा कि काफी फ्रेश कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आई वाज लाइक ये कैसा कॉन्सेप्ट है, लड़की को पटाते कैसे हैं. यार ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है. मेरा तो फेमिनिस्ट वाला साइड जाग गया ना कि ये क्या अजीब, व्हाट यू मीन बाय लड़की को पटाते कैसे हैं. बट व्हेन यू रीड द शो मोर, यू रियलाइज कि वो एक्चुअली दिखा रहा है कि लड़की को रिस्पेक्टफुली कैसे पढ़ाते हैं, उसको कैसे रिस्पेक्ट देते हैं. क्रीप नहीं बनना, वो गेड़ियां नहीं मारनी है लड़की के आसपास, वो सब नहीं करना. बी अ नाइस गाय, बी अ गुड लिसनर, नोटिस व्हाट शी वांट्स, अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट्स. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी फ्रेश नाइस कॉन्सेप्ट. और इन सब के बीच में मलिका एक बहुत इंटरेस्टिंग उसकी जर्नी है थ्रू द शो. तो आई फेल्ट लाइक
as an actor there was so much to do, no? या सो जो ये शो है, आपके इससे प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, आपको क्या लगता है कि इसमें आपको कोई ऐसे चैलेंज फेस करना पड़ा, या ये कोई यूनिक, जैसे आपने बताया काफी यूनिक कंसेप्ट था, Correct. बट उसके साथ कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्योंकि एक रोम कॉम भी है, तो आजकल के जमाने में कॉमेडी स्पेशली करने में थोड़ा सा सेंसिटाइज हो गए हैं अब लोग, Correct. बहुत सावधानी से करते हैं. Correct. तो वर देयर एनी चैलेंजेस कि ऐसा नहीं करना है, ये करना है? Yes, क्योंकि अगर आप the messaging of the show अगर आप really understand करोगे from Malika's perspective कि वो actually क्या चाहती है, it's little controversial in terms of, अगर आप शो देखोगे, मैं बताना नहीं चाहती, but अगर आपने शो देखा है, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत, तो then she is a little controversial in terms of what उसकी needs क्या है और जिसके लिए वो स्टोरी है. तो मुझे थोड़ा डर ये भी था कि ये थोड़ा क्रैश ना हो जाए, तो उसको रिस्पेक्टफुली कैसे करें विदाउट इट लुकिंग चीप और वल्गर, क्योंकि वो बहुत थिन लाइन होती है. ऑल्सो वी वर ऑल्सो सेइंग थिंग्स जो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, तो हाउ टू से इट विदाउट इट साउंडिंग बैड इज ऑल्सो अ चैलेंज. इसलिए हमने इम्प्रोवाइज भी बहुत करा है, क्योंकि जब हमारे पास सीन आए थे और जो हमने लकीली द डायरेक्टर वाज वेरी ओपन, तो हमने बहुत कुछ उस लैंग्वेज में बोला है, जैसे तू और मैं अगर बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे इन चीजों के बारे में. इट्स वेरी कॉन्वर्सेशनल. सो we've tried to be very careful that we don't cross any lines, because I don't want to be part of a cheap vulgar show kind of a thing, because the story is such it can go into. I had to be very careful because I'm also representing a large section of women, so I owe it to them to also represent them correctly. तो वो एक डर था कि कहीं क्रिंज ना हो, बट लकली वैसा हुआ नहीं. एंड आई फील लाइक मलिका जैसा ऑन पेपर था, आई वाज लाइक अगर मैं इसका 10% भी करेक्टली प्ले कर लूँ ना, तो देन आई एम फाइन. बिकॉज यूजुअली क्या हो जाता है, पेपर पे बहुत अच्छे से लिखा होता है, जब हम उसको करने जाते हैं हम उसका कबाड़ा कर देते हैं. तो ये डर था कि कभी कबाड़ा ना हो, कि उस मलिका को सही तरीके से नेचुरली उसको पोर्ट्रे करें. तो आई हैड टू बी केयरफुल ऑफ दोज थिंग्स. या प्लस आजकल के शोज हो या मूवीज हो, पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती है. करेक्ट. नॉट ओनली किड्स या आजकल का यूथ, सब साथ में बैठ के देखते हैं. करेक्ट. तो इट्स ट्रिकी बिकॉज देयर आर सर्टेन शोज, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग ओपनली इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करते. आई फील लाइक देयर आर शोज दैट यू कैन नॉट वॉच विद योर पेरेंट्स. बट यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब. थैंक यू. सो संदीपा, आई आल्सो वांट टू आस्क कि आपका कोई फेवरेट बिहाइंड द सीन मोमेंट रहा था? है? अरे मुझे जानना है. ओके. तो जो कि बहुत फनी है, क्योंकि वो एक आउटटेक है, मतलब एक गूफ अप है जो मैंने किया है, लेकिन वो शो में है. इट्स पार्ट ऑफ द शो. सो देयर इज अ सीन, आई एम फॉरगेटिंग वो कौन से एपिसोड में आता है. इट्स अ सीन वेयर Pranav's character, who plays Vaibhav, and I are having ice cream and we are walking and there's a conversation that happens. तो उस कॉन्वर्जेशन में हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग आइस लॉलीज खाएंगे, और बारिश हो रही है, इट्स अ वेरी रोमांटिक सेटिंग, और हम लोग चल रहे हैं और हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. वो आइस लॉली थी, तो हमने शुरू ही किया था सीन, और प्रणव की जो आइस लॉली थी वो टुक करके नीचे गिर गई. द वेट फेल. So that ice lolly represented something, and the way it fell at हम उस जिस डायलॉग पे वो गिरा ना, और वो कॉम्बिनेशन जो था वो इतना फनी था, बिकॉज वो जैसे ही हुआ वो नीचे गिरा, आई couldn't stop laughing. and मैं हंसी जा रही हूँ and I'm like okay fine, I have to continue. क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप गुफा भी करते हो, just continue with your line. And I'm laughing, and then Pranav is waiting कि ये बंद करेगी हंसना, and she will say her line so that he can take his line. And I've done it, and like it's there. You can see it in the scene that I have laughed. It's fallen. Pranav doesn't know कि वो cut करे नहीं करे. He looks at the director also at one point. I think the director must have said continue. And then I've taken my line, and that scene has come out. It looks very organic and original, like very natural. मतलब ice lolly ने unpaid actor का role play किया है. Absolutely, absolutely. Yeah, the ice lolly was the unpaid actor in this scenario. Also, ये show जो है वो OTT platform पे आया है. तो आजकल ज़्यादातर shows हो या movies हो वो OTT पे ही release हो रही है. तो आपके हिसाब से क्या
डिफरेंस है OTT और थिएटर में? थिएटर एक एक्सपीरियंस है, लाइक अभी छावा रिलीज हुई है, हम्म। छावा एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, उसको आप बड़े पर्दे पे देखो तो मजा आएगा, वॉर सीन्स है, एक्शन है, बाहुबली टाइप। वो आपको यार फोन पे देखने में क्या मजा आएगा? दैट्स नॉट फेयर टू द कॉन्सेप्ट। आई फील लाइक अब ना ऐसा हो गया, देयर आर सर्टेन फिल्म्स दैट आर मेंट फॉर थिएटर्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर मेंट फॉर OTT. सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इट्स द सेम। मैं जिस तरीके से एक फिल्म में एक्टिंग करती हूँ उसी तरीके से मैं OTT के लिए भी एक्टिंग करती हूँ। थिएटर या एक्टिंग में कुछ फर्क नहीं है, टेकिंग में फर्क है। इट्स मोर फॉर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई फील लाइक इंडिया में ना थिएटर वाला सिनारियो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए हमेशा फिल्म्स एक आउटिंग रही है। इट्स अ फैमिली एक्सपीरियंस और फ्रेंड एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो आई डोंट थिंक दैट विल एवर रियली गो, बट आई फील लाइक now we will choose the kind of films we will watch in the theater. Earlier हम हर फ्राइडे प्लान बनता था, जो फिल्म रिलीज हुई है वो देखने जाएंगे। अब वो ऐसा नहीं रहा है, अब हम चूज करते हैं कि कौन सी फिल्म हम थिएटर में देखेंगे और कौन सी हम लोग OTT में देखेंगे। That's the difference, I feel, which is okay. I feel like it pushes directors and producers to make better content, to make larger than life kind of stories, which should be watched in a theater, which is really nice. I feel like South has been doing this for a very long time. They've been doing these larger than life kind of stories for the longest time. Hence उनका theatrical business कितना अच्छा है। तो अच्छी है, I think it's fine. So also over the time आपकी acting approach, जैसे आपकी जो डेब्यू मूवी थी इसी लाइफ में, उस मूवी से लेके अब आपकी एक्टिंग, फिर दबंग 2, फिर हीरोपंती में भी, तो क्या आपकी एक्टिंग अप्रोच में कोई चेंज आया है जो कि आपने विथ टाइम सीखा हो कि नहीं उस समय से अब एक्टिंग में कुछ बदलाव आया हो, या कोई स्किल्स आपने जिस पे वर्क ऑन किया हो? 100% या आई फील लाइक जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, वैसे वैसे आपका परसेप्शन भी चेंज होता है धीरे धीरे, आपका अप्रोच टू क्राफ्ट भी बहुत चेंज हो जाता है। जब मैंने शुरुआत करी थी, जब मैंने राजश्री की फिल्म करी थी, मुझे एक्टिंग का ये नहीं आता था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो बचपन से सोचती थी कि मैं एक्टर बनूंगी, फिर मैं एक्टिंग स्कूल गई, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। तो आई हैव लर्नड इट ऑन द जॉब एंड देन आई लर्नड इट इन थिएटर, व्हिच आई डिड आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म। यूजुअली लोग पहले करते हैं। तो आई फील लाइक माय ग्रोथ हैज बीन quite an uphill in a way, because everything I've learned over a period of time through my life experience. I've gone through heartbreaks, learned it from that, because only failures and struggle really teaches you things. और तभी आप सीखते हो। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर आप you will not really grow. इसलिए अगर आप really look at good actors, they are the ones who struggled the most, and you know there's a कहावत ना कि diamond ko has to be ghisod for years in the coal mine before it can really shine. So I feel like you have to put yourself through. Art comes from pain. So you have to, I feel like of course my approach has changed over a period of time. How I approach scenes now has changed for sure. I think the way I act also has changed a little bit for sure. And thank God it has changed. Plus आपने सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, कृति, इन सबके साथ काम किया है, तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था कुछ यार। सीखने को आपको मिला उनसे, या आपकी कोई फेवरेट मेमोरी हो उनके साथ? टू बी ऑनेस्ट, मेरे को याद है जब मैं हीरोपंती कर रही थी एंड इट वाज कृति एंड टाइगर्स फर्स्ट फिल्म। आई थिंक दे वर फैंटास्टिक। फर्स्ट फिल्म में ना किसी को कुछ पता ही नहीं होता है, बट आई फील लाइक फॉर फर्स्ट फिल्म कृति वाज फैंटास्टिक इन दैट फिल्म। या लाइक इट्स नॉट इजी टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, because she's not naturally a very bubbly kind of a person. And to play it very naturally is very difficult for your first film. But she did such a fantastic job. And even Tiger, I think his action, the dance, यार he made me उसको देखते देखते तो मैंने किकबॉक्सिंग शुरू करी, MMA शुरू किया टाइगर को देखते देखते। आज यार मुझे भी ये सीखना है, मेरे को भी ये फ्लिप सीखने, पंच, you know, ये सब फाइट वाइट सब सीखना है। I love action because watching him, because such an inspiration he is, and he's very dedicated.
With Salman, I learned how to be chill on set. क्योंकि वो अच्छा इतने चिल इंसान है, वो इतने चिल तरीके से काम करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उनके सेट पे कोई चिल्लम चाली नहीं होती, सब आराम से काम करते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आराम से कितना अच्छा काम हो सकता है. And he also improvises a lot. He changes scenes like he's got a very director's mind. It's not just an actor's mind. जो चुलबुल पांडे में उन्होंने चीजें ऐड करी हैं वो पेपर पे थोड़ी हैं. It's everything that he's brought to the character. And I think I remember my first day with Salman. I forgot that I'm also supposed to like act because I was watching him. I forgot like I was watching him as a viewer. Because it's so उसका personality, एक aura, and then when he acts, his eyes, there's something about him, it's very mesmerizing. तो I had to literally pinch myself कि मैं सलमान के साथ, मेरी second film थी वो यार, सलमान के साथ मैं frame share कर रही हूँ. And yeah, I feel like I've been very blessed क्योंकि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, जिनके चाहे वो पंकज त्रिपाठी हैं या संजय मिश्रा हैं. I've got like कुमुद मिश्रा हैं. I've gotten the opportunity to learn from some amazing set of actors. And for me, I think I'm very grateful to the universe for that. Yeah. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कोई ड्रीम कोलैबोरेशंस हो जिसके साथ, जिस एक्टर या कोई एक्ट्रेस जिसके साथ आपको काम करना हो या फिर डायरेक्टर भी, तो वो कौन होंगे जो कि आपने हमेशा सोचा हो कि यार इनके साथ तो काम करना है एक बार? There are a couple. एक तो सबसे पहले रणबीर कपूर. I think he's been on my dream list for a very long time. I'm manifesting this, sitting on this couch with you कि भगवान सुन लो. रणबीर के साथ कुंकना. I just love Kunkana. I think she's fantastic and I wish I get to do something with her. And Mr. Bansali, I think the way love him. जिस तरीके से वो एक औरत को दिखाते हैं ना सिनेमा में, I don't think anybody else can. Yeah. He's just magician when it comes to portraying women. Right. तो ये तीन हैं और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं यार जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, जो बहुत अमेजिंग. शिमित अमीन है जो मुझे बहुत पसंद है. मनी रत्नम सर हैं. There are so many. Okay, so moving on to हमारे कुछ segments हैं, quick segments. तो पहला है hashtag show. Yeah. ओके सो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी और आपको उनको एक हैशटैग देना है. ओके रणबीर कपूर. मास्टर ऑफ इमोशनल सीन्स. सलमान खान. करिश्मा. संजय लीला भंसाली. ओ मास्टर डायरेक्टर. टाइगर श्रॉफ. ओ हैशटैग हाथरॉब. कृति सानन. हैशटैग ब्रिलियंट एक्टर. SRK. हैशटैग लव. मलाइका अरोरा. Evergreen hottie. I don't know what. She's amazing. She's just so bloody hot. And lastly, Urvashi Rautela. Hashtag entertainment. Okay. So, quick rapid fire. Yes. Yes. Can you share a secret talent or hobby that few people know about? I'm a huge K-pop fan. And I've been one jab se people didn't even know Korean shows, Korean dramas existed. और कोरियन म्यूजिक तो अब खैर अब लोगों को पता चला है. तो मैं तब आई एम लाइक द ओजी फैन ऑफ के-पॉप. जब एक्सो हुआ करता था तब BTS नहीं था, एक्सो हुआ करता था. मैं उनकी नंबर 1 इंडिया में फैन हूँ. Okay, what's the best advice you've received in your career so far? सो सूरज जी ने मुझे एडवाइस दी थी कि बेटा तुम चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंचो, अगर कोई भी तुम्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर अप्रोच करे, तुम्हें मिलने के लिए बुलाए, तो हमेशा मिलने जाना. ऑलवेज गिव पीपल दैट मीटिंग एंड be very humble and you know respectful to everyone, whether you do their film, don't do their film, that's a different thing, but always make sure that you meet them and you give them that respect. You know. And I feel like that's a very beautiful advice. Okay, lastly, Sandeepa, one life advice that you want to give to the audience. One life advice. Yeah. Get off social media. Why?
because I feel like it's become a very toxic world out there. I feel like especially lots of बहुत सारे young लड़के लड़कियां हैं जिनको लगता है कि Instagram की दुनिया रियल दुनिया है और जो वो Instagram पे देखते हैं वो सब सच है. सब कुछ सच नहीं है, सब झूठ है. Everyone's pretending to be something. If you think that people wake up like this and their skins are flawless, it's all fake, man. Yeah. See people without filters, see people without makeup, then you'll come to know. I feel like this whole body positivity and image and all of that has created a lot of mental health issues with people. So I feel like don't give it the kind of attention that you're giving social media. Like, chill out. Go play in the ground or whatever. Okay, thank you संदीपा, बहुत मजा आया आपसे बात करके. Thank बस you. लास्टली वो ट्रैवल वाला कर लेते हैं. हाँ. Okay, your favorite Kashmiri dish? My favorite Kashmiri dish, Rogan Josh and Dum Aloo. Oh, okay. Can you recommend some must-try experiences or activities for people who are planning to travel to Kashmir? Okay. So, if you're going to Kashmir, please do not बस सिर्फ श्रीनगर मत जाओ. वहाँ पे पहलगाम जाओ, सबसे नंबर 1. पहलगाम जाओ, इट्स ब्यूटिफुल. गुरेज जाओ, अगेन ब्यूटिफुल. तुम्हें लगता है कि स्विट्जरलैंड सुंदर है? It's not even a patch on Kashmir, to be honest. So make sure that you do Gurez and Pahalgam. Make sure that you eat authentic Vazwan Thal, which has like 12-13 dishes. You have to eat that. And Dal Lake में मत करो boating, बहुत crowded है और बहुत overpriced है. Nagin Lake में जाओ और वहाँ पे sunset देखो, because that is what most people are not doing. Wow. Shit, ये मैंने बता दिया, अब सब crowded अब हो सारा जाएगा. टूरिस्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा. Shit, damn it, but yeah. Also, can you share a favorite family tradition or celebration that's unique to Kashmir? Shivratri. I think Shivratri is our biggest Kashmiri festival और ये हमारा 3 दिन चलता है और सबकी आई नो शिवरात्रि 26 को थी, हमारी शिवरात्रि 25 को शुरू हुई एंड इट गो ऑन टिल द 28th. एंड हमारा पूरा प्रोसेस ही बहुत अलग होता है. हम वी डू समथिंग कॉल्ड द वटुक, which is basically Shivji and Parvati and all the all his guests are represented with a vessel and फिर खाना वाना वो सब पूजा होती है, खाने की पूजा होती है और हमारा 2-3 घंटे का एक पूजा होती है जो मिडनाइट शुरू होती है बिकॉज रात्रि. तो it's a very very important पूजा for all of us and पूरी फैमिली बैठ के करती है. गुरुजी आते हैं जो पूरे मंत्र पढ़ते हैं 2 घंटा. तो एज अ किड इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज रात के 12 बजे या बैठ रहे हो 2 घंटे पूजा चलेगी और पूजा होने के बाद आपको खाना मिलेगा और आप वो खाना देखते हो इतने सारे डिशेस बने हुए होते हैं. यू आर सो हंग्री. तो बचपन में बड़ा डिफिकल्ट लगता था कि कैसे ऐसे होता था पूजा में, वैसे ही मंत्र सुनने बैठो तो ऐसे हो जाता था. बट नाउ यू रियलाइज इट्स सच अ बॉन्डिंग एक्सपीरियंस. और फिर अगले दिन पैसे मिलते हैं मम्मी पापा से ऑन शिवरात्रि. वी कॉल इट द हेरत खर्च. तो बच्चों को ऑल द यंग किड्स गेट मनी फ्रॉम एल्डर्स. तो बड़ा मजा आता था कि शिवरात्रि के अगले दिन कब हम सुबह उठेंगे और सारे सब हमें पैसे देंगे. इट यूज्ड टू बी सो मच फन टिल डेट. अभी शिवरात्रि खत्म हुई, माय पेरेंट्स, ऑल माय एल्डर्स, मासी, चाची, एवरीबडी हैज गिवन मी मनी एंड यू कांट से नो. Even though we've grown up now, we can't say no. You just take that money very happily and you get a lot of money. Wow. So I'm very rich right now. If in case you want anything, let me know. Okay. Thank you. Thank you.